त्योहारों का सीजन है और भैया चुनाव भी तो कुछ ही समय में आने वाले हैं। यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और कुछ ही महीनों के बाद पूरे देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के साथ में मिला हुआ एनडीए गठबंधन भी अपनी बैठकें करता जा रहा है। इसी बीच जनता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, तो इसी बीच जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। और इस राहत का मकसद क्या है, इससे हर कोई बखूबी वाकिफ है। आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी और ये कीमत की कटौती 200 रुपए की थी, उसी के बाद आज एक और फैसला लिया गया। फैसला है कि टमाटर और प्याज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण समेत 4 अन्य हालिया उपायों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी चुनावों से पहले मुद्रास्फीति के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। आपको बता दें कि 2024 के अंतिम चुनावी लड़ाई के रूप में मोदी सरकार का जनता को राहत देने के साथ साथ विपक्ष के एक बड़े मुद्दे को शांत करने का भी विचार है। आपको याद होगा कि सदन में सुप्रिया सुले, जो कि विपक्ष की सांसद हैं, उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था। हालांकि इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी खासा तौर पर सरकार की किरकिरी मचाई थी। लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर अब सरकार मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है। प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कई राज्यों में टमाटर और प्याज की जो कीमतें गिरी हैं, उसका असर आज ही से बाजारों में देखने को मिला। बाजार एक बार फिर से लोगों से गुलजार होते हुए नजर आए। भारत की मुख्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति चिंताजनक है, क्योंकि ये जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.44% पर पहुंच गई है। इसी के चलते केंद्र को कुछ बड़े कदम उठाने पड़े हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया है कि ये इस साल होने वाले 5 विधानसभा चुनावों में से एक चुनौती साबित हो सकती है। आपको बता दें कि दालों के आयात से लेकर बासमती चावल के निर्यात में कटौती तक पिछले एक पखवाड़े में टमाटर की कीमतों में नरमी लाने के साथ भारी निर्यात शुल्क लगाते हुए प्याज की खरीद करना, अब एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कटौती की गई। ये कदम महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए भी है, जो खाद्य पदार्थों और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की मार महसूस कर रही थी। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख मुद्दे पर, यानी कि इस फैसले के बाद राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका कैसे असर देखने को मिलेगा। देखिए, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल की यूएसपी होने के साथ साथ महिला मतदाता भाजपा सरकार की प्रमुख समर्थक रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खुदरा मुद्रास्फीति को कम करने के कदमों से केंद्र को राज्यों के चुनावों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि महिला वोटरों को भी तो लुभाना है और महिलाओं की एक बड़ी संख्या जो है वो बीजेपी को वोट करती आई है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे को लेकर। गैस की कीमतों ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए खेमे को परेशान कर दिया था, ये सभी को पता है। और किस तरह से वहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई, ये भी सब जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 21 अगस्त से सरकार के बाजार में सीधे हस्तक्षेप के बाद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज बेचना शुरू कर दिया था। घरेलू बाजार में प्याज का स्टॉक सुनिश्चित करने और त्योहारी सीजन से पहले कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के एक दिन के भीतर ही ये बात सामने आई थी। इससे पहले सरकार ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए इसी तरह हस्तक्षेप किया था, जिससे कीमतों में नरमी आई थी। घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण 20 जुलाई को गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद 2 दिन पहले केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके चलते बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने दालों के आयात और घरेलू उत्पादन में सुधार के लिए पिछले महीने कई कदम उठाए थे। उम्मीद है कि अगले महीने तक इन कदमों से जनता को एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इन राहतों से चुनाव में क्या बीजेपी को एक बड़ा खेमा सपोर्ट करेगा, या फिर कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन की तरफ ही जनता भागेगी, या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में पिक्चर कुछ और ही देखने को मिल सकती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप मोदी सरकार के इस फैसले के ऊपर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप किन मुद्दों पर खबर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।